देना चाहते हो तो एक ही वरदान दे दो। कौन सा? ऊपर न मरू, नीचे न मरू, अंदर न मरू, बाहर से न मरू, शस्त्र से न मरू। हे ब्रह्मा, जितनी देर मेरे सरकार का दीदार बड़ा प्यारा है, कृष्ण में प्यारा प्यारा है, मेरा प्यारा गोपाल बड़ा प्यारा है, मेरा प्यारा गोपाल बड़ा प्यारा है, मेरे सरकार का दीदार बड़ा प्यारा है, मेरे सरकार का दीदार बड़ा प्यारा है, कृष्ण मेरा प्यारा जिगर घायल किया, तेरी प्यारी अदा ने मुझे बेचैन किया, तेरी प्यारी अदा ने मुझे बेचैन किया, मेरे सीने में तेरा दर्द बड़ा प्यारा है, मेरे सीने में तेरा दर्द बड़ा प्यारा है, मेरा प्यारा सारे बच्चे नाचते गाते हुए सायंकाल के समय आदि नारायण भगवान नर और सिंह का रूप लेकर के पत्थर का खंभा तोड़ करके बैठे। देवताओं ने फूलों की मंदिर के नगाड़े बजाए, गाड़ियों तालियां बजा देते बोले भगवान
जब जब भगवान पत्थर के खंभे से नहीं निकले तब तक पत्थरों की मूर्तियां मंदिर में नहीं बैठाई जाती थी। और जब से भगवान पत्थर का खंभा फाड़ करके निकले तब से जगह जगह मंदिरों में प्रतिमाएं स्थापित की गई। जैसे भगवान आज प्रकट होकर के आए, तीनों लोग के देवता दर्शन कर रहे हैं। हिरण्यकश्यप थर थर कांपने लगा, भागने लगा। और जब हिरण्यकश्यप भागने लगा तो दौड़े दौड़े भगवान गए और जाकर के आज भगवान ने हिरण्यकश्यप को पकड़ लिया, खींच करके हिरण्यकश्यप को लेकर के आए और आकर के बीच देहरी में भगवान बैठ गए और बीच देहरी में बैठ करके हिरण्यकश्यप को अपनी गोदी में यानी लेटा लिया। और देखिए भाई, जितनी सुंदर मृत्यु हिरण्यकश्यप की हुई है ना, इतनी सुंदर मृत्यु किसी की नहीं हुई, क्योंकि गोदी में बैठा करके तो प्रेम किया जाता है, मारा नहीं जाता है। अपनी गोदी में बैठाकर भगवान ने कहा, रे दुष्ट, तूने मेरे भगत का अपराध किया, तुझे छोड़ूंगा नहीं, मार डालूंगा। हिरण्यकश्यप हंसने लगा और कहा, क्षमा करना महाराज, आप मुझे नहीं मार सकते हो। भगवान बोले, क्यों नहीं मार सकता? हिरण्यकश्यप ने कहा, महाराज मैंने ब्रह्मा जी से वरदान मांगा है। अच्छा, कौन सा वरदान मांगा था? हिरण्यकश्यप ने कहा, मैंने वरदान मांगा है, ऊपर ना मरो नीचे ना मरो, ना तो मैं ऊपर मर सकता हूँ ना नीचे मर सकता हूँ। भगवान मुस्कुराए और कहा, अच्छे से देख, तू कहाँ बैठा है? तू ऊपर है? बोले नहीं। नीचे है? नहीं, क्योंकि मैं तो आपकी गोदी में बैठा हूँ। गोदी ना तो नीचे होती है ना ऊपर होती है। और क्या मांगा था? अंदर न मरूं बाहर न मरूं। भगवान बीच देहरी में बैठे, देहरी ना तो अंदर होती है ना बाहर होती है। और भगवान ने देहरी में बैठकर हिरण्यकश्यप को मारा है। यही कारण है कि अपनी देहरी में रोज दीपक जलाना चाहिए और कभी बीच देहरी में बैठना नहीं चाहिए। देहरी का पूजन होना चाहिए। बीच देहरी में कभी जूता चप्पल मत उतारो, और यदि आपने बीच देहरी में जूता चप्पल उतारे तो भगवान लक्ष्मी मैया उस घर में कभी प्रवेश नहीं करेगी। भगवान बोले, देहरी अंदर होती है? नहीं। बाहर? नहीं। और क्या मांगा था? दिन में ना मरूं रात में ना मरूं, सायंकाल का समय, गौधूली बेला। भगवान बोले, दिन है? नहीं। रात है? नहीं। और क्या मांगा था? अस्त्र से ना मरूं शस्त्र से ना मरूं। भगवान बोले, बोल मेरे हाथ में कौन सा अस्त्र शस्त्र है? महाराज आपके हाथ में तो कुछ भी नहीं है, मैं तो तुझे नाखूनों से मारूंगा। और क्या मांगा था? मनुष्य से ना मरूं शेर से ना मरूं। भगवान बोले, मैं मनुष्य हूँ? नहीं। शेर हूँ? नहीं। आप तो नर और सिंह दोनों हो महाराज। और क्या मांगा था? कि हे ब्रह्मा 12 महीना में कभी भी ना मरूं। तो उस समय 13वां महीना चल रहा अधिक मास। ये अधिक मास का निर्माण भगवान ने हिरण्यकश्यप को मारने के लिए किया, क्योंकि जो दुनिया में आया है उसे तो जाना ही पड़ता है, कोई अमर नहीं है। आज भगवान ने अपने लंबे लंबे नाखून लेकर हिरण्यकश्यप के पेट में डाले, क्रोध में आकर के खींचा, हिरण्यकश्यप का आज वध कर दिया। देवताओं ने फूलों की बरसा की नगाड़े बजाए, आप लोग तालियां बजा दीजिए। बोलिए श्री नरसिंह भगवान की जय। नरसिंह भगवान ने हिरण्यकश्यप को मार डाला और हिरण्यकश्यप के पेट से सारी अतड़ियां निकाली और अतड़ी निकाल करके सारी गले में धारण कर दी। तीनों लोग के देवता भगवान का दर्शन करने आए। आज भगवान ने बड़ा विकराल रूप धारण किया और तीनों लोग के देवता भगवान को मनाने के लिए खड़े हैं। और जो भी देवता भगवान को मनाने जाते हैं, भगवान गर्जना करके मारने दौड़ते हैं, क्योंकि आज भगवान का अपराध नहीं हुआ है, आज तो भगवान के भगत का अपराध हुआ है। और भगवान का वचन है कि जो अपराध भगत पर करही, मेरा अपराध कर देना पर मेरे भगत का कभी अपराध नहीं करना। भगवान का अपराध हो जाए तो क्षमा मिल जाएगी, पर भगवान के भगत का कभी अपराध नहीं होना चाहिए। आज यहाँ पर जो भी देवता मनाने जाते हैं, भगवान गर्जना करके मारने दौड़ते हैं। सभी नेता बोले, एक काम करो, इनकी पत्नी को बुला के लाओ, क्योंकि पति कितना भी क्रोधी क्यों ना हो, पत्नी उसे मनाना जानती है। जाए इनकी पत्नी को बुला करके ले आओ। आज पत्नी को बुलाने के लिए भेजा गया। नारद जी ने जाकर लक्ष्मी मैया को बुला करके ले आए। पीली साड़ी पहन के 5 बत्ती का दीपक लेकर लक्ष्मी मैया भगवान को मनाने चाहिए। और जब लक्ष्मी मैया मनाने के लिए चली तो आज भगवान ने विचार किया, यदि लक्ष्मी से मान गया तो गरीब भगत तो मर ही जाएगा, कि भगवान रुपये पैसा से मानते तो हम काय को माता बच्ची करते हैं। जो यहाँ पर मनाने के लिए गई,
गर्जना करके भगवान लक्ष्मी मैया को मारने के लिए दौड़े। कहीं जाकर के थाली गिरी, कहीं जाकर के लक्ष्मी गिरी। बचाइयो बचाइयो बचाइयो। नारद जी ने कहा काय तेरे तो पति आए। अरे काय को पति, वहां तो मेरो पतो नहीं है। सभी ने कहा प्रहलाद के कारण भगवान आए हैं, तो एक काम करो प्रहलाद को भेजो। प्रहलाद ही भगवान को मनाएगा। आज प्रहलाद जी महाराज को भेजा गया, और जब प्रहलाद जी महाराज को भेजा गया तो प्रहलाद जी महाराज भगवान को मनाने के लिए चले। दौड़े पर भगवान ने प्रहलाद जी को अपनी गोदी में बिठा लिया, और प्रहलाद जी महाराज को गोदी में बिठा करके भगवान प्रहलाद जी महाराज को लंबी लंबी जीभ निकाल करके चाटने लगे। भगवान की आंखों में आंसू आ गए। भगवान ने आज प्रहलाद जी से क्षमा मांगी, और प्रहलाद जी से कहा बेटा प्रहलाद, कहाँ तेरी 5 बरस की अवस्था, तेरे पिता की इतनी बड़ी बड़ी यात्रा है, क्षमा कर दे, मुझे आने में थोड़ी सी देरी हो गई। बोले प्रभु प्यारे अंग कोमल तुम्हारे हाय, असुर ने मारे मन एक नाम गाने में, गिरी से गिराया तुम्हें, आग से जलाया तुम्हें, पानी में डुबोया राखी कमी न सताने में, कोमल मुकार बिंद चूम रही बार बार, क्षमा कर दे बेटा मोहे तेरे वही आने में, क्षमा कर दे बेटा मोहे तेरे वही आने में। आज प्रहलाद जी महाराज रोने लगे। भगवान बोले क्यों रोता है? तेरे पिताजी को मार दिया इसलिए रोता है? प्रहलाद जी ने कहा महाराज, आपने मेरे पिताजी को मार दिया इस बात का दुख नहीं है, पर कर्म के वशीभूत होकर कहीं मेरे पिताजी नरक में ना चले जाए, इसी बात का दुख। भगवान प्रसन्न हो गए और कहा प्रहलाद, तेरे जैसा बालक जिस घर में जन्म लेता उस घर की तो 21 पीढ़ी तर जाती है। जा, आज से मैंने तुझे वचन दिया, आज के बाद तेरी 21 पीढ़ी को मैं कभी नहीं मारूंगा, सबका उद्धार कर दूंगा। बैकुंठ से विमान आया, विमान में बैठाकर हिरण्यकश्यप को परमात्मा के धाम ले जाया गया। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, जानते हो परीक्षित, हम भगवान को याद नहीं करते। अरे ऐसी बात नहीं है, हम सब भगवान को बहुत याद करते हैं, पर कब करते हैं? जब हमारे ऊपर दुख आ जाता है। जब तक सुख रहता है ना, हमें भगवान की याद नहीं आती। जब तक सुख रहता है हमारा हाथ टेलीफोन में रहता है, और जैसे ही दुख आता है तो हमारा हाथ सीधे माला में चला जाता है, राम 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 राम। पर यदि भगवान की याद हम सुख में ज्यादा करें तो हमारे घर में कभी दुख नहीं आएगा। इसलिए भगवान को सुख में याद करो, ज्यादा दुख में नहीं याद। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, और जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। यदि सुख में भगवान की याद करेंगे तो दुख हमारे घर आएगा ही नहीं। इसलिए भगवान की याद हमेशा और सुख में करनी चाहिए। सुख में मुझे एक कथा याद आ रही है। एक बड़ा ही सुंदर पर्वत है जिसका नाम है त्रिकुटाचल, और इसी त्रिकुटाचल नाम के पर्वत में एक महाबलवान हाथी रहता था। इस हाथी के पास बहुत ताकत था, और इसकी 150 पत्नियां थी और छोटे छोटे बच्चे। हाथी को बड़ा अहंकार था, ताकत का, और परमात्मा ने कुछ दिया है ना, तो प्यारे कभी अहंकार मत करो। परमात्मा ने जो भी शक्ति तुम्हें दी है उसका उपयोग निर्बल की मदद करने में लगाओ, अहंकार करने के लिए नहीं दिया तुम्हें। और तुम्हें कुछ समझा है तो दे दिया है। यदि जान जाता कि तुम इतने कंजूस हो जाओगे तो शायद वो तुम्हें नहीं देता, तुम्हें भी सड़क का भिखारी बना। पर आज कृपा की है तो उसका दिया हुआ उसी के नाम में लगा दो, उसका दिया हुआ उसी के काम में लगा दो। तो ये जो आयोजन हो रहा है ना, ये सार्वजनिक आयोजन है, इसलिए परमात्मा ने वैभव दिया है, तो जितना आपसे बन सके सहयोग करो इस आयोजन के लिए। और आप सभी चाहते हैं कि ऐसे आयोजन साल में एक बार होते रहे माता काली के द्वार में, शंकर जी के चरणों में बैठ करके, तो प्यारे सहयोग तो आप सबको करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो आयोजन है एक व्यक्ति अकेला नहीं कर सकता। आप सभी के सहयोग से ये आयोजन होगा। हमारी माताओं बहनों ने भाइयों ने बड़ी मदद की है, तब इस आयोजन को सजाया है। माता काली की कृपा हुई है, शिव जी की कृपा हुई है, और जब शिव की कृपा हुई तो ये आयोजन हो गया है। और आप चाहते हैं ऐसे आयोजन होते रहे, तो ये सब आयोजन परमात्मा की कृपा से होते हैं, पर उसमें तन मन और धन लगता है, तो ये सब आप अर्पण कर सकते हैं। तन मन धन सब अर्पण, सब कुछ है तेरा, और तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। जिसने दिया उसी के काम में लगा दो प्यारे, तभी आयोजन सफल होंगे। बिना सहयोग के ये आयोजन एक व्यक्ति अकेला नहीं कर सकता, अकेले की बस की बात नहीं है ये। परमात्मा ने किसी प्रकार का बल दिया, उसका अहंकार मत करो। पर हाथी को ताकत का बड़ा अहंकार था,
जब भी कोई छोटे मोटे जीव मिलते थे, हाथी कहता था तुम्हें कोई सताएगा तो मेरा नाम बताना, सब डरते मुझसे। और पहले के समय तो पूरे गांव में एक दादा होता था, आज घरों घर दादा है। आप देखते हर घर में दादा है। पहले का समय गया, अपने अपने घर के हर व्यक्ति दादा है। हाथी कहता था जब भी कोई सताए मेरा नाम पर बता देना। एक दिन की बात है, गर्मी का समय है और इसी गर्मी के दिन में अपनी 150 पत्नी को लेकर हाथी सरोवर में चला। काहे के लिए चला? तो बोले स्नान करने चला, क्योंकि हाथी को स्नान करना बहुत पसंद है। जाकर के सरोवर से सूंड से जल ले लेकर के पत्नी बच्चों को नहलाने लगा। और पत्नी बच्चों ने सोचा जैसा भी है परिवार का मुखिया है, बड़े ध्यान से सुनना है। तो आज बच्चे भी सूंड से पानी लेकर हाथी को नहलाने लगे। पर हाथी खेले खेल में ऐसा लीन हो गया, कब गहरे पानी में चला गया हाथी को पता ही नहीं चला। हाथी को ताकत का अहंकार है, अहंकार लेकर जल में प्रवेश कर गया। पर उसी जल के अंदर, सरोवर के अंदर एक बड़ा बलवान मगर रहता था, जिसमें हाथी से भी ज्यादा ताकत था। क्योंकि मैंने कहा ना पहले के समय एक ही दादा था, अब तो घरों घर दादा है। धीरे से मगर आया, हाथी तो खेल में लगा है, बच्चों को नहला रहा, बच्चे उसे नहला रहे। और धीरे से मगर ने आकर हाथी का पैर पकड़ लिया। हाथी को ताकत का अहंकार था, इसे लगा होगा कोई छोटा मोटा जीव जो मुझे नहीं पहचानता, झटका मार छोड़ छोड़ छोड़। लेकिन बड़ा ही बलवान मगर है। और मगर कौन है? मगर तो जल का राजा होता है। और भाइयों, जल में आप कितनी भारी से भारी चीज भी फेंक दो वो भी हल्की हो जाती है। इतने बड़े बड़े जहाज तैरते हुए चलिए, खींच कर हाथी को अंदर ले चला। हाथी ने झटके मारा, अरे छोड़ 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 छोड़। लेकिन मगर बड़ा बलवान था, सारे खून को पीने लगा। और जब खून पीने लगा तो हाथी निर्बल होने लगा। शरीर में खून ही नहीं बचेगा तो कहां की ताकत रहेगी? निर्बल हो गया। सारी ताकत लगाई, कोई बाल भी बांका नहीं कर पाया। अब तो मगर खींच के गहरे पानी में ले चला। और हाथी ने जाना कि अब मैं नहीं बचूंगा, तो अपने बच्चों को आवाज लगाई, पत्नी को आवाज लगाई, अरे खड़े खड़े क्या नाटक देख रहे हो? ये जल के अंदर कोई जीव है जिसने पैर पकड़ लिया है और छोड़ता नहीं है, जरा जल्दी से थोड़ी सी मदद करो मेरी। पत्नी और बच्चों ने अपनी अपनी सूंड हाथी की सूंड में फंसाई और हाथी की सूंड में फंसाकर हाथी को बाहर खींचने लगे। लेकिन मगर इतना बलवान था, पत्नी बच्चों को भी अंदर ही ले जाने लगा खींच। अब पत्नी बच्चों ने जाना ये तो मरेगा है, इसके साथ हम काय को मरे भैया, हमारी मौत कभी नहीं आई। पत्नी बच्चों ने हाथी की सूंड से अपनी सूंड निकाल ली और जैसे ही सूंड निकाली, हाथी मगर हाथी को खींच के अंदर ले चला। पत्नी बच्चे पीठ दिखा के चले और जब पीठ दिखाकर जाने लगे तो हाथी की आंखों में आंसू आ गया। अरे दुष्टों, सारा जीवन तुम्हारे लिए झूठ बोला, पाप किया, लोगों को लूटा और आज मेरे ऊपर विपत्ति आई है तो पीठ दिखा करके जाते हो, शर्म नहीं आती? और ये कथा हाथी और मगर की नहीं है, ये कथा आपकी और हमारी है। जब तक हमारे पास पैसा होता है, सुख होता है, परिवार के लोग हमारे आगे पीछे होते हैं, पर जब मुसीबत आ जाती है तो सब तुम्हें पीठ दिखा करके चले जाते हैं, कोई तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार नहीं है। जिसे तुम पत्नी कहते हो वो तो घर ही से साथ छोड़ देती है, भाई बंधु रिश्तेदार मरघट में जला के आते हैं और हमारे मरने के पीछे कई प्रकार के भोजन बना के 13 दिन में खा लेते हैं। कुछ दिन याद रखते हैं, सब भूल जाते हैं, कोई किसी का नहीं होता। आज यहाँ पर तत्काल हाथी को बैराग आ गया। हाथी ने विचार किया, सारा जीवन इनकी मदद की और आज इन्हें साथ नहीं दिया। और जो हाथी को बैराग आया तो हाथी ने आज भगवान को पुकारा, परिवार का त्याग कर दिया और हाँ भगता रहा। आज मेरा अहंकार धरा का धरा रह गया महाराज, अब तो मैं तेरा बन करके आ गया। भागा दौड़ी ये रोटी के लिए तो है ना प्यारे, इतना सब पेट पालने के लिए सारी जिंदगी भागते रहते हैं। इसलिए 100 काम छोड़ के सबसे पहले रोटी खाया करो, बाकी के काम तुम बाद में करते रहो, कोई दिक्कत नहीं, सब काम हो जाएगा। आज भगवान बोले मैं हाथी को बचाने जा रहा हूँ। माता लक्ष्मी ने कहा भोजन कर लो, भगवान बोले नहीं, पहले हाथी को बचाऊं जाओ। माता लक्ष्मी ने कहा हाथी तो है महाराज, रोटी खाता है, रुपये पैसा, लेकिन कभी अपने नाम के आगे कलंक मत लगने दे के लिए। और दूसरा विमान मगर के लिए, पहला विमान आया मगर के लिए, हाथी के लिए नहीं आया। मगर विमान में बैठ के परमात्मा के धाम गया और दूसरा विमान आया, उसमें हाथी बैठकर परमात्मा के धाम गया। परीक्षित जी ने प्रश्न किया महाराज, टेर लगाई थी हाथी ने
तो विमान तो सबसे पहले हाथी के लिए आना था ना, पर यहाँ मगर के लिए क्यों आया? सुखदेव जी महाराज कहते हैं, जानते हो परीक्षित, भगवान अपने भक्तों का उद्धार करते ही हैं, पर भगत का भी यदि कोई भगत बन जाए तो उसका उद्धार भगवान पहले कर देते हैं। हाथी ने भगवान के पैर पकड़ा था, लेकिन मगर ने हाथी के पैर पकड़ा था, इसलिए पहले मगर का उद्धार हुआ। कहने का मतलब, यदि भगवान का दर्शन ना हो, भगवान से ना मिल पाओ तो कोई दुख की बात नहीं है। केवल जो भगवान की भक्ति कर रहा है, भगवान का भजन कर रहा है, उनके पैर पकड़ के भी पड़े रहोगे, उसके पीछे तुम्हारा भी उद्धार हो जाएगा। यहाँ तक 3 अध्याय में कथा हुई। चौथे अध्याय में घूमते फिरते दुर्वासा जी महाराज बैकुंठ गए, और जैसे दुर्वासा जी बैकुंठ गए, भगवान का दर्शन किया। भगवान ने देखे कि मेरा भगत आया, संत आया, अपने गले की कीमती माला निकाली और भगत जान करके आज दुर्वासा जी के गले में पहना दिया। हाथी ने माला गले से उतारी और जमीन में फेंककर पैरों के नीचे माला को कुचल दिया। अब ये माला कहाँ की थी? ये माला थी भगवान के गले की, और कहाँ आ गई? हाथी के पैर के नीचे आ गई। कहने का मतलब, जो चीज एक बार भगवान के चरणों में चढ़ जाए, भूल करके हमारे पैरों के नीचे नहीं आना चाहिए, नहीं तो क्या होता है, घर से लक्ष्मी चली जाती है। दुर्वासा जी को पता चला भगवान की प्रसादी माला का अपमान हो गया। दुर्वासा जी ने राजा इंद्र को श्राप दिया, दुष्ट, तुझे संपत्ति का इतना इंकार है, जा तुझे श्राप दिया, क्षत्रिय भवती, जा तू कंगाल हो जाए और तेरे घर से लक्ष्मी चली जाए। घर से चली जाएगी, क्योंकि जिसकी पत्नी है उसके पास ज्यादा देर नहीं बैठती तो हमारे पास कहां टिकेगी प्यारे। और लक्ष्मी का एक नाम है दौलत, और दौलत का क्या होता है, रहेगी जब तक रहेगी, नहीं तो सिर में 2 लाख मारेगी और चली जाएगी बोतल। इसलिए लक्ष्मी का, लक्ष्मी पुत्र बनने की कोशिश करना, लक्ष्मी पति नहीं दिया। लक्ष्मी पति एक ही है, नारायण, लक्ष्मी पुत्र बन जाओ समुद्र से। और अगस्त जी है ब्राह्मण, अगस्त जी ने 3 चुल्लू में पूरे समुद्र को पी गए। तो लक्ष्मी मैया को पंडितों के ऊपर गुस्सा आ गया, मेरे पिता को पी गए, ऊपर से पति को मारी लात, तुम पंडितों ने मेरे पति को लात मार दिया। सौत बसाए कंठ में, सौत यानी सरस्वती। देखिए प्रभु जी है ब्राह्मण और बनने के लिए तैयार हो गए, और भगवान ने कहा जाओ पहले दैत्यों को बुला करके लाओ, क्योंकि दैत्य तुमसे विमुख हो गए। और ऐसे आयोजन सफल कब होंगे? एक एक व्यक्ति को बुला करके लाओ, जो विरोधी है उसे भी बुला करके लाओ प्यारे, तब जाकर ये आयोजन सफल होंगे। और ऐसे आयोजन में एक व्यक्ति भी यदि आपसे विमुख हो गया, हाँ, इस समय दैत्यों के पास पैसा है, और जब उनके पास पैसा है तो उनकी बुद्धि अपने आप उल्टी हो गई है, इसलिए उल्टा बोल के काम चलाना। मैं बांसुरी नाद लाऊंगा। इस कालकूट जहर को शंकर जी ने पिया, मुंह में नहीं रखा, कंठ, पेट में नहीं रखा, कंठ में रखे, और कंठ में रखे तो भगवान शंकर का कंठ नीला पड़ गया, नाम पड़ गया नीलकंठ महादेव। देव देवताओं ने हमारे राज को छीना है, क्या करें जो हमारा राज हमें मिल जाए। शुक्राचार्य ने संजीवनी बूटी का उपयोग किया, और संजीवनी बूटी का उपयोग करके समुद्र मंथन में जितने राज, और कहा यदि तुम देवताओं के धन को छीनना चाहते हो तो इसके लिए जाओ और जाकर गाय की सेवा करो, गुरु की सेवा करो, ब्राह्मणों की सेवा करो। बलि राजा ने जाकर गाय की सेवा की, गुरु की सेवा की, ब्राह्मणों की सेवा की, तीनों की सेवा का फल हुआ। बलि राजा आज यहाँ पर बलवान हो रहे हैं, और जो बलवान हुआ, बलि राजा को शुक्राचार्य ने आदेश दिया जाओ अब समय है जाकर के देवताओं के ऊपर आक्रमण कर दो। बलि राजा ने आकर देवताओं के ऊपर आक्रमण किया, सारा राजपाट छीनकर बलि राजा बलवान बन गया, देवता मारे मारे फिरने लगे। राक्षसों ने आज बलि को अपना राजा बनाया, और जैसे बलि के पास संपत्ति आई तो बलि अपने गुरु जी के पास आया और आकर कहा, गुरुदेव आपके आशीर्वाद से रुपया पैसा की कोई कमी नहीं है, सब कुछ हो गया, पैसा बहुत है, पर गुरुदेव अब मैं नाम कमाना चाहता हूँ, नाम कमाने का कोई साधन हो तो बताओ ना। हम नहीं जानते, पर आयोजन हुआ तो हमें नहीं पहचानने लगे। यदि नाम को आगे बढ़ाना है तो धर्म के कार्य में लगे रहो, धर्म का आयोजन कर दो। बलि राजा ने कहा कहाँ कर दूं? तो बोले चला जा नर्मदा किनारे, नर्मदा नदी के किनारे जाकर यज्ञ कर,
बलि राजा नर्मदा नदी के किनारे चला गया और नर्मदा किनारे जाकर के बड़ा भारी यज्ञ करने लगा। गुरु जी ने कहा यज्ञ का पहला भाग होता दान। यज्ञ में जितने भी ब्राह्मण आएंगे किसी को खाली हाथ मत जाने देना, चाहे पूरी संपत्ति बर्बाद क्यों ना हो जाए, दान करते रहना। दान करने से धन की शुद्धि होती है। दूसरी चीज यज्ञ का दूसरा भाग होता भंडारा। जब यज्ञ हो तो भंडारा कभी बंद नहीं होना चाहिए, भंडारा निरंतर चलते रहना चाहिए। और ये भी एक बहुत बड़ा यज्ञ है क्योंकि ये ज्ञान यज्ञ है। श्रीमद् भागवत महापुराण ज्ञान यज्ञ सबसे बड़ा यज्ञ ज्ञान यज्ञ। बलि राजा जाकर यज्ञ का नाम है दिति। आज जब सारे देवता मारे मारे फिरने लगे तो देवताओं की माता अदिति रोने लगी। और जब अदिति रोने लगी तो कश्यप जी आए और आकर का देवी क्या बात है, क्यों रोती है? माता अदिति ने कहा महाराज, एक माँ के लिए सबसे बड़े दुख की बात है कि जब उसका बेटा परेशान रहे ना तो माँ को भी बड़ा दुख होता है। महाराज मेरे बच्चों का राजपाट दैत्यों ने छीन लिया है और मेरे बेटे मारे मारे फिर रहे हैं महाराज, और सारा राजपाट लाकर मेरे बच्चों को दे दे। कश्यप जी ने कहा देवी इस समय बलि राजा के ऊपर गुरु की कृपा हुई है और जिसके ऊपर गुरु की कृपा हो जाती है उसे स्वयं भगवान भी नहीं मार सकते। इस फूलों की वर्षा के नगाड़े बजाए आप तालियां बजा दीजिए। बोलिए श्रीमान भगवान की जय। देवताओं ने पुष्प वृष्टि की। आज गुरु बृहस्पति को पता चला, गुरु बृहस्पति भागे भागे आए। माता अदिति ने वामन भगवान की कमर में 4 अंगुल के केले के पत्ते की लंगोटी को लपेट दिया। गुरु बृहस्पति ने आकर यज्ञोपवीत संस्कार कराया। 10 दिशाओं के स्वामी ने आकर छाछा दे दिया। ब्रह्मा जी ने लाकर कमंडल दे दिया। भिक्षा का पात्र माता पार्वती ने दिया। पैरों में खड़ा हुए बड़ा सुंदर श्रृंगार भगवान ने किया। और जिस बालक का यज्ञोपवीत संस्कार होता है उसे 5 घरों से भिक्षा मांगनी पड़ती है। अरे कोई तगड़ा जजमान ढूंढो भैया। तगड़ा जजमान कौन है? गुरु जी तगड़ा जजमान। अरे तगड़ा जजमान इस समय एक ही है। कौन? बोले बलि राजा जो नर्मदा किनारे यज्ञ कर रहा है। चले जाओ तो वहीं तुम्हें इकट्ठी भिक्षा मिलेगी।
ने माला समाप्त की, झोली में धरी अच्छा, मतलब तुम ही बलि राजा हो? हाँ महाराज, आपने पहचान लिया? अरे बहुत सुना है तुम्हारे बारे में, जहाँ देखो तुम्हारी बड़ाई होती रहती है कि तुम्हारे जैसा दानी कोई नहीं है, और तुम्हारे नहीं, तुम्हारे दादा परदादा की भी बहुत बड़ाई होती है, और जो दादा परदादा की बात कही तो बलि राजा की छाती और तन गई। बलि राजा ने कहा महाराज देख तो छोटे से रहे हो पर बात कर रहे हो मेरे बाप दादा परदादा की, कैसे जानते हो दादा परदादा? भगवान बोले हमारी नानी कथा में बताया, यो मस्त तेरा दूध पीते, और जैसे 3 कदम भूमि मांगी बलि राजा को हंसी आ गई। रहे बामन के बामन, तुम कभी 53 नहीं बन सकते। क्यों? अरे सारा राजपाट देने को तैयार हो, फिर भी तुम 3 पग भूमि मांग रहे हो। भगवान बोले भैया जितने की जरूरत हो उतना मांग लिया भाई, जितना मुझे लग रहा है मैंने उतना मांगा। बलि राजा ने कहा ठीक है ले लो 3 पग भूमि। भगवान बोले ऐसे नहीं रे, अगर देना है तो पहले संकल्प कर, और हम जहां भी लेते अपने पैर से नाप के लेते। बलि राजा ने कहा अपने पैर से नाप के लोगे? बोले हाँ। नीचे से ऊपर तक देखा, बोले 4-4 अंगुल के तो पैर है तुम्हारे, 3 कदम नापोगे तो आसानी नहीं बिछेगी। रहोगे कहाँ? कमंडल कहाँ रखोगे? माला की झोली कहाँ रखोगे? गीता के पुस्तक कहाँ रखोगे? बलि राजा ने कहा महाराज 3 ही पग लेना है तो नापे कोई दैत्य मेरे, जाके पग योजन के माप की। जब 3 ही पग चाहिए तो मेरे दैत्य से नपा लो, जिनका एक कदम 12 किलोमीटर का है महाराज। अरे मेरे दैत्य से नपा लो, 1 योजन यानी 12 किलोमीटर। भगवान बोले नहीं भैया देना है तो दे, वरना मना कर दे। और जब दोनों के बीच में बात चलने लगी तो शुक्राचार्य की आंखें खुली। क्या देखा? मंत्र ही पढ़ रहा हूं, बलि राजा तो गप्पे मार रहा है। आवाज लगाई ए बलि, कब सुर का रूप बना के आया, फिर भी पहचान लिया, पर बैराग वाली आंख में मोतिया बिंद हो गया है। किसी को देखते हुए देखता है तेरी आंखें लाल हो जाती है। चिंता मत कर, हम अपने हाथ से ऑपरेशन करेंगे और पैसा भी नहीं लेंगे। बलि राजा ने कहा महाराज दिया 3 कदम। भगवान बोले ऐसे नहीं, पहले संकल्प चला। और जैसे जल लेने के लिए कमंडल उठाया तो भागवत जी में तो नहीं लिखा है, लेकिन विष्णु पुराण में लिखा है कि जैसे कमंडल उठाया, आज शुक्राचार्य ने छोटा सा रूप बना के टोटी के अंदर चले गए। ये भागवत में नहीं लिखा है, ये विष्णु पुराण में लिखा है। सीधे टोटी के अंदर चले गए, और जब हाथ में जल लेने लगे, जल नहीं आया। भगवान बोले बलि पानी नहीं भरा क्या रे? बलि राजा ने कहा महाराज भरा तो था और आवाज भी आ रही, पर कछु अटक गया। भगवान बोले हम समझ गए क्या अटका है, प्रभु जी ने जान लिया ये चोर। भगवान समझ गए शुक्राचार्य की तबीयत बिगड़ गई। बगल में कोसा की आसन की एक तिनका निकाले और कमंडल की टोटी में जो मारे, शुक्राचार्य की बाईं आंख का ऑपरेशन कर दिया, आंखें दिया। और जैसे दिया था तो आज भगवान ने विराट रूप धारण किया। विराट रूप धारण करके पहला कदम ऊपर बढ़ाया। जल्दी से ब्रह्मा जी ने भगवान के सीधे पैर के अंगूठा को धोकर उस जल को कमंडल में भर दिया। ये कहलाई गंगा मैया। कहने का मतलब ब्राह्मण के सीधे पैर के अंगूठे में गंगा मैया का वास है। इसलिए जब भी ब्राह्मण हमारे घर में आता है और हम ब्राह्मण के पैर धोते हैं तो सीधे पैर का अंगूठा धो करके उसका पान करना चाहिए, उस जल को पूरे महल में सींचना चाहिए। ब्रह्मा जी ने कमंडल में भर लिया। पहले कदम में ऊपर ही ऊपर का सब कुछ नाप लिए, दूसरे कदम में नीचे नीचे का सब कुछ नाप लिए, तीसरा कदम रखने के लिए जगह नहीं मिली। भगवान बोले बोल बलि तीसरा कदम कहाँ रखूं? बलि राजा ने कहा महाराज तीसरा कदम मैं आपको बताऊंगा कहाँ रखना है, पहले आप छोटे बन जाइए। आज भगवान यहाँ पर बाल रूप लेकर के 52 अंगुल का रूप लेकर आ गए। बलि राजा हाथ जोड़ के खड़ा हो गया। साथ में बलि राजा की पत्नी विंध्यावली भी खड़ी हुई और बेटा को बाणासुर को भी बुलाया। बलि राजा के बेटा का नाम बाणासुर को बुलाया। तीनों ने माथा झुकाया और कहा तीसरा कदम हमारे ऊपर रखकर 3 पग की पूर्ति कर लीजिए। आज यहाँ पर तीसरा कदम तीनों के सिर पे रखा और तीनों के सिर पे तीसरा कदम रख करके 3 पग की पूर्ति कर बलि राजा ने भगवान को तन मन धन सब कुछ दे दिया। तब से आरती भी बन गई, तन मन धन सब अर्पण सब कुछ है तेरा। पर ये आरती किसके लिए? बलि राजा के लिए, तुम्हारे लिए नहीं है। तुम मत गाया करो, नहीं तो झूठे साबित हो जाओगे। तुम गाते जरूर हो तन मन धन सब अर्पण सब कुछ है तेरा। सब तुझे अर्पण कर दिया। तुमने क्या अर्पण किया भाई? तुम्हें कहे कोई कि एक उंगली काट के चढ़ा दो, तुम कह के चूल्हे में ऐसी पूजा।
बलि राजा ने सब कुछ दे दिया, इसलिए ये आरती बलि राजा को सूट करती है। बलि राजा के लिए आरती सब कुछ न्योछावर। भगवान ने 3 कदम में सब कुछ नाप लिया। प्रहलाद जी रोते रोते आए। भगवान बोले प्रहलाद तू क्यों रोता है? प्रहलाद जी ने कहा महाराज आपने मुझसे कहा था जिस घर में मेरे जैसा बालक जन्म लेता है उस घर की 21 पीढ़ी तर जाती है। आज आपने तीसरी पीढ़ी को भी संभाल लिया और ऐसे कल्याण करते रहोगे तो हमारा कल्याण हो जाएगा महाराज। बलि राजा रोने लगा। भगवान बोले तू क्यों रोता है? बोले महाराज आप अपना सब कुछ आपको दे दिया है, अब एक चीज मैं आपसे मांगना चाहता हूँ। भगवान बोले क्या? तो महाराज जब भी अपने घर के खिड़की दरवाजा खोलूं आप मुझे मेरे दरवाजे में दर्शन दो, यही चाहता हूँ। डंडा लेकर खड़े हो मेरे दरवाजे में। भगवान बोले इसका मतलब हम तुम्हारे घर चपरासी बन जाएं? बोले महाराज इच्छा तो कुछ ऐसे चीज। भगत के कारण भगवान डंडा लेकर द्वारपाल बन गए। आज भगवान जब लौट के नहीं गए तो लक्ष्मी मैया मनाने के लिए आई। लक्ष्मी मैया ने आकर के भगवान को मनाया। बलि राजा को राखी बांधी और राखी बांध करके भेंट के रूप में भगवान को मांग लिया। भगवान बलि राजा के यहाँ से सीधे लक्ष्मी मैया के साथ बैकुंठ चले गए। सारा राजपाट ले जाकर माता अधिमहिमा तेरे दरवाजे में खड़े होकर पहरेदारी करूंगा। 4 महीने ब्रह्मा जी करेंगे, 4 महीने शंकर जी करेंगे। तो आज के 4 महीना यानी हमारे भगवान बलि राजा के घर पहरेदारी करते हैं। तो अभी 14 या 15 तारीख को शायद एकादशी है, उस दिन यानी भगवान वहां से लौटते हैं। देवउठनी एकादशी, उसके बाद मांगलिक कार्य आपके प्रारंभ हो जाते हैं। सारा राजपाट लाकर देवताओं को दे दिया। तब से देवता यानी धनवान है। राजा सत्यव्रत को ज्ञान देने के लिए भगवान ने मछली के रूप में अवतार लिया। यहाँ पर 8वें स्कंद के 34 अध्याय संपूर्ण होते हैं। 9वें स्कंद में भी 24 अध्याय है। 12 अध्याय में सूर्यवंश की कथा है और 12 अध्याय में Yeah.
मथुरा में महाराज अग्रसेन का राज है। एक मथुरा नाम की नगरी है और इसी मथुरा में महाराज अग्रसेन का राज है। बड़े सुंदर तरीके से अपनी प्रजा का पालन करते बड़े धर्मात्मा राजा उग्रसेन। जल्दी से इनके घर में संतान का जन्म नहीं हुआ और जब संतान का जन्म नहीं हुआ तो एक दिन इनकी पत्नी स्नान करने के लिए सरोवर में गई और जैसे जमुना जी के किनारे स्नान करने के लिए गई, एक द्रुमिल नाम का राक्षस आया। इसी द्रुमिल नाम के दैत्य की परछाई उग्रसेन की पत्नी के ऊपर पड़ गई और परछाई पड़ते ही इसने गर्भ धारण कर लिया। लौट करके आई, समय बीता, 9 महीने के बाद एक बालक को जन्म दे दिया और जैसे बालक को जन्म दिया उग्रसेन राजा बड़े प्रसन्न हो गए। धूमधाम से जन्मोत्सव मनाया कि घर में बेटा का जन्म हो गया है। पर इन्हें क्या पता कि ये बेटा राक्षस का है, मेरा नहीं है। गोदी में खिलाने लगे, उसी समय आकाशवाणी हुई और आकाशवाणी ने कहा, उग्रसेन जिस बालक को इतने प्रेम से तू अपनी गोदी में खिला रहा है ना, यही बालक आगे चलकर तुझे कारागृह में डालेगा और अनेक प्रकार के तुझे दुख देगा। अभी भी समय है, जल्दी से इस बालक को ले जाकर के पानी में बहा दे। और जो आकाशवाणी ने कहा तो आज यहाँ पर महाराज उग्रसेन ने बालक को पत्तों में लपेट लिया और बालक को पत्ते में लपेट करके जमुना जी में जाकर के पानी में बहा दिया। उग्रसेन राजा लौट के आ गया और बालक रोता हुआ पानी में बहता हुआ चला। एक स्थान में वसुदेव जी के पिता सूरसेन जी महाराज स्नान कर रहे और जैसे सूरसेन जी ने तर्पण करने के लिए जल उठाया तो क्या देखा, एक बालक रोता हुआ बहता हुआ जा रहा है। सूरसेन जी ने चारों तरफ देखा, ये बालक किसका है? कोई दिखाई नहीं दिया। सूरसेन जी दौड़े दौड़े गए और जाकर बालक को गोदी में उठा लिया। अगल बगल देखा, कोई दिखाई नहीं दिया तो सूरसेन जी ने सोचा अब ये बालक मेरा है। उसी बालक को लेकर अपने घर आए, आकर पत्नी की गोदी में डाल दिया और उस बालक का नाम रखा कंस। धीरे धीरे तू सूरसेन का बेटा नहीं है, तू उग्रसेन का बेटा है। तेरे पिताजी ने तुझे पानी में बहा दिया था, बड़ा अच्छा मौका है, जाकर अपने बाप से बदला ले ले। मथुरा के जो राजा है उग्रसेन उसी का बेटा है। और जब नारद जी ने भड़काया तो रातों रात उठकर कंस राजा पर्वत में चला गया, भीषण समाधि लगाई, शंकर जी को प्रसन्न किया। भगवान शंकर आए और कहा बोल तुझे क्या चाहिए। तो आज यहाँ पर भगवान शंकर से वरदान प्राप्त किया। शंकर जी ने आज एक धनुष दे दिया, ले। जिस दिन ये धनुष टूट जाएगा समझ लेना कि तुझे मारने वाला आ गया है। कंस राजा ने सोचा पाप तो हमने बड़ा भारी किया, पिताजी को कारागार में डाला है, एक आध अच्छा कार्य कर ले। इसलिए देवकी का विवाह वसुदेव जी के साथ करता है। वसुदेव जी की और भी पत्नियां थी पहले से, कौरवी, रोहिणी, भद्रा, अनेक पत्नियां। फिर भी वसुदेव जी के साथ बहन का ब्याह कर दिया और जब वसुदेव जी के साथ बहन का ब्याह किया तो अनेक प्रकार का दहेज दिया और बहन बहनोई को रथ में बैठा करके खुद ने रथ की बागडोर पकड़ ली और बहन बहनोई को छोड़ने के लिए चला। जैसे जाने लगा आज ऊपर देवता अपशगुन मनाने लगे, ऊंच निवास नीच करतूती और देख न सका पराई विभूति। सारे देवताओं ने पंचायत में जिस बहन को इतने प्रेम से तू विदा करने जा रहा है ना, इसी देवते की 8वीं संतान तेरी मौत का कारण बनेगी। हुई है आकाशवाणी सुन ले भूपाल, आकाशवाणी मैंने भी सुनी है, पर महाराज आकाशवाणी में कहा गया है कि देवकी की संतान से आपको खतरा है, पर देवकी से कोई खतरा नहीं है। और महाराज आपने मेरा विवाह देवकी के साथ किया है, इसलिए देवकी की रक्षा करना मेरी जवाबदारी है। आप मेरे सामने देवकी को नहीं मार सकते, पर हाँ यदि आपको मेरे पुत्रों को मारना है तो मैं सारे पुत्र आपको लाकर दूंगा, अपने हाथों से मार डालना। कंस राजा ने कहा जब तक 8 पुत्र ना हो जाए तो मैं हमारे कारागार में बंद रहना पड़ेगा। ठीक।
बहन को ले जाकर के कारागार में बंद कर दिया। समय बीतने लगा। पहले बालक ने जन्म लिया जिसका नाम पड़ा कीर्तिमान। और जैसे पहले बालक का जन्म हुआ, माता देवकी बालक को खिलाने लगी। वसुदेव जी ने जाकर बालक को अपने पास लिया और कहा, देवकी से पंचायत बैठाई, मामा जी अच्छे काम करेंगे तो भगवान को पेजा बोले मामा को पैजामा पहनाने के लिए भगवान का अवतार जल्दी नहीं होगा। बीना बजाते नारद जी कंस राजा के यहाँ वसुदेव से मुलाकात। कंस राजा के पास आकर कहा, महाराज पूछ रहे। कंस राजा ने पूरी कथा सुनाई। नारद जी ने कहा, बड़े बोले हो महाराज, देवताओं ने कपट किया है आपके साथ। हो सकता है जो बालक 8वें नंबर में आने वाला था वो पहले नंबर में आ गया और आपने उसे छोड़ दिया, कल को वही आपको मार डालेगा। नंबर में बलराम जी आए और जैसे ही 7वां गर्भधारण माता देवकी ने किया, भगवान को चिंता हुई कि ये तो मेरा शेषनाग है, इसी के साथ मिलके तो कंस राजा को मारना है, कहीं ऐसा ना हो इस बालक को कोई तकलीफ हो जाए। भगवान ने चुटकी बजाई, योग माया को बुलाया और कहा, जाओ माता देवकी की 7वें गर्भ को खींचकर गोकुल में रोहिणी मैया के गर्भ में स्थापित कर दो। योग माया ने कहा, फ्री पकड़ में काम करा रहे, मुझे क्या मिलेगा? बोले इस समय तुझे कुछ नहीं मिलेगा, पर कलयुग में मेरे सारे भगत कई नामों से तेरी पूजा करेंगे। दुर्गा, भवानी, काली, वैष्णो देवी, हिंगलाज, अनेक नाम से मेरे भगत तेरी पूजा करेंगे। तू इतना सा काम कर दे और जब तक मैं ना आऊं तू भी उसी यानी गोकुल में रहना, और जब मैं गोकुल में आऊंगा तो तू मथुरा में आकर विंध्याचल पर्वत में चली जाना। रोहिणी मैया के गर्भ में स्थापित किया। सारे मथुरा में बात फैल गई, माता देवकी का 7वां गर्भ हाथ में गया है। कंस राजा ने कहा, चलो अच्छा अपने आप ही मर गया तो ठीक है, नहीं तो हमें भी तो मारना पड़ता। लेकिन गोकुल में रहते हुए माता रोहिणी ने अनुभव किया कि मैंने गर्भ धारण किया है। बड़ा सुंदर समय आया। भादों के महीने की छठवीं को आज माता रोहिणी ने गोकुल में बलराम जी महाराज को जन्म दिया। देवताओं ने फूलों की वर्षा के नगाड़े बजाए, आप लोग तालियां बजा दीजिए। बोलिए श्री बलराम जी महाराज की जय। पर जब से यहाँ पर बलराम जी का जन्म हुआ, बलराम जी ने आंखें नहीं खोली, बस रोना ही रोना कर रहे। नंद बाबा भागे भागे ब्राह्मणों के पास गए और कहा, महाराज चलिए ना मेरे बेटा का भाग देखिए। रोहिणी के घर में एक बेटा हुआ है महाराज, पर जब से उसका जन्म हुआ है ना वो आंखें ही नहीं खोल रहा है, रो ही रहा है। ब्राह्मणों ने आकर भाग्य देखा, प्रसन्न होकर कहा, महाराज ये बालक किसी की रास्ता देख रहा है, तुम्हारे घर कोई मेहमान आने वाला है, इसलिए इसने आंखें नहीं खोली। मानो बलराम जी ने सोचा कि दर्शन करने के लायक दुनिया में एक ही है, वो है मेरा कृष्ण, और अभी तक कृष्ण का अवतार नहीं हुआ तो आंखें खोल के क्या करूंगा, इसलिए आंखें बंद करके पड़े। सारे देवताओं ने आकर भगवान की बड़ी सुंदर स्तुति कर ली। और जब गर्भ धारण किया तो कंस राजा को पता चला तो पहरेदार चौकीदार को लगा दिया और सबको कहा, कोई सोना मत, और जैसे ही 8वां बालक को मेरे पास आना, मैं मारूंगा उसे। सारे पहरेदार रात रात दिन दिन जाग करके पहरेदारी करने लगे। बड़ा सुंदर समय आया, भादों का महीना, अष्टमी तिथि, और जैसे ही अष्टमी तिथि में रात्रि का 12 बजा है, आज सारी दुनिया सो रही है, चौकीदार पहरेदार जाग रहे हैं, वसुदेव देवकी जाग रहे हैं, और चंद्रमा दर्शन करने के लिए कई युगों से तरस रहा है। आज चंद्रमा को वो मौका मिल गया है, आज परब्रह्म परमात्मा का अवतार होने वाला है, इसलिए चंद्रमा भी कंस राजा की कारागार के तरफ टकटकी लगा करके बैठा हुआ है। आज माता देवकी बड़ी प्रसन्न है, आंख बंद करके भगवान का ध्यान कर रही है। वसुदेव जी भगवान का ध्यान कर रहे हैं। उसी समय भगवान के अवतार की व्यवस्था बनी और आज भगवान ने आकर चतुर्भुज रूप धारण करके, शंख चक्र गदा पद्म धारण करके माता देवकी की कारागार में आकर अवतार लिया। देवताओं ने फूलों की वर्षा के नगाड़े बजाए, आप लोग तालियां बजा दीजिए। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। और जो यहाँ पर भगवान का आगमन हुआ, माता देवती ने अपने बालक को देखा, नीचे से ऊपर तक देखा, और जब नीचे से ऊपर तक देखने लगी तो 20 फीट का शरीर बना के भगवान आया। माता देवकी ने कहा, बेटा इतना बड़ा रूप धारण करने की क्या जरूरत थी, मैंने तो बेटा बन के आने को कहा था, तू तो मेरा बाप बन के आ गया, और ये शंख चक्र गदा पद्म कहाँ लग रहा है तुझे? भगवान बोले, भैया हमने सुना है कि जैसे तेरे घर में छोरा को जन्म होवे ना, वैसे ही मामा जी तलवार लेके आ जाते हैं,
तो हमने भी सोचा अपन भी तलवार लेके चलो, मामा आधे मिल गए तो आधे निपटा देंगे, नहीं तो छोड़ेंगे तो नहीं। शंख चक्र गदा पद्म लेकर के माँ ने कहा बेटा छोटे से बन जाओ, यहाँ बहुत खतरा है। भगवान बोले माँ विराट रूप लेकर इसलिए आए हैं कि तेरी रक्षा कर सके, और यदि छोटे से बन गए तो तेरी रक्षा नहीं कर पाएंगे, फिर तुझे हमारी रक्षा करनी पड़ेगी। माँ ने विनती की, और जब विनती की तो भगवान छोटे से बालक बन गए। घुटना के नीचे की साड़ी फाड़कर माता देवकी ने आज बालक को लपेट दिया। देवताओं ने पहले से लाकर सूपा रखा था, भगवान को उठा करके सूपा में रख दिया। सूपा उठाकर वसुदेव जी के सिर में रखा और कहा महाराज जाकर देवकी से कहना, ले मेरी यह थाती यशोदा, ले मेरी यह थाती। थाती का मतलब होता अमानत। भरे भरे दूध से गोदी तेरी और दूध से छाती, और तेरा ही कहलाएगा अब से नवजात। मैं माता हूँ नाम की, तू है सच्ची माँ। जी रही कदापि तो फिर मैं भेजूंगी पाती। ले मेरी यथाती यशोदा, ले मेरी जाकर यशोदा के पास इस बालक को छोड़ देना और कहना ये मेरी अमानत है, समय समय पर खबर लेती रहूंगी, बड़े प्रेम से इसका पालन करना। मैं तो नाम की माँ हूँ पर पालने वाली माँ तू है, इसलिए बड़ी माँ तो तू है। आज वसुदेव जी के सिर में रखा। जैसे ही वसुदेव जी ने आज भगवान को अपने सिर में रखा और जो जीव का संबंध परमात्मा से हुआ, हाथों की हथकड़ियां टूट गई, पैरों की बेड़ियां टूट गई, सारे दरवाजे खुल गए, चौकीदार पहरेदार सो गए। बिना बेचारे भगवान को लेकर महलों के बाहर आ गए, और जैसे कारागार के बाहर आए, देवताओं ने भी आज स्वागत किया। भीनी भीनी बारिश होने लगी, शेषनाग छाता भर करके चले। बिना बेचारे जमुना जी में घुस गए, और जमुना मैया ने देखा कि मेरे पति का जन्म हुआ है। चरणों को छूने के लिए जमुना मैया बढ़ने लगी। घुटना घुटना पानी, कमर कमर पानी, कंधा कंधा पानी। भगवान के चरणों को छूने के लिए जमुना उफान में है, लेकिन भगवान ने विचार किया, अरे जमुना मैं तो बाबा के सिर पे बैठा हूँ और तू मेरे चरणों को छुएगी ना तो मेरा पूरा बाबा पूरा ही डूब जाएगा। चरणों का स्पर्श करा के जमुना मैया को शांत किया। घुटना घुटना पानी बचा, साकुशल गोकुल पहुंच गए। गोकुल में जाकर के आज भगवान को उतार कर यशोदा मैया के बगल में सुलाया, और पहले से योग माया सोई हुई थी, योग माया को उठा करके अपने शीश पर धारण कर लिया और विचार किया मेरा प्रारब्ध अभी बाकी है, इसलिए परमात्मा को छोड़ करके और माया को गले लगा रहा हूं, मेरा भजन अभी बाकी है। लेकर के कन्या को कारागार में आ गए, और जैसे कारागार में आए दरवाजे लग गए, हथकड़ियां लग गई, पैरों में बेड़ियां लग गई, चौकीदार जाग गए, पहरेदार जाग गए, और जोर जोर से योग माया ने रोना प्रारंभ कर दिया। जरा समझिए, जब तक भगवान कारागार में थी बड़ी शांति थी, पर भगवान गए और माया का आगमन हुआ तो वहां बड़ा हल्ला मच गया। जोर जोर से योग माया ने रोना प्रारंभ किया। चौकीदार पहरेदार दौड़े और भाग करके कंस राजा को खबर दी, महाराज जल्दी चलिए, 8वें बालक ने जन्म ले लिया। कंस राजा भागा भागा आया, और जो आकर देखा होना था लल्ला पर हो गई लल्ली। अब ये कन्या को क्या मारे, कोई पुरुष होता तो मारते, हैं भाई को क्या ताकत दिखाए, अरे छोड़ दो इसे। सैनिकों ने कहा महाराज बैरी को छोटा नहीं समझना चाहिए, मार डालो इसे। कंस राजा ने माता देवकी के हाथों से कन्या को खींची, पत्थर में पटकी, और कन्या कंस राजा के हाथ से सटकी। कंस राजा के सिर पे 2 लात मारकर विंध्याचल पर्वत में गई और जाकर कहा, रे पापी तेरे नाश को है नारायण ने अवतार लिया, और जब जब भीड़ पड़ी भक्तों पर उसने बेड़ा पार किया। क्या मारता है मुझे, तेरा मारने वाला तो कहीं और अवतार ले चुका है। कंस राजा ने कहा देवी कहाँ अवतार ले चुका है, बोले तू जाकर के ढूंढ ले, मेरा काम इतना बताने का था। इतना कहकर विंध्याचल पर्वत में जाकर विराजमान हो गई, नाम पड़ गया विंध्यवासिनी। बोलिए विंध्यवासिनी मैया की। कंस राजा ने वसुदेव देवकी को कारागार से मुक्त कर दिया, और कुछ दिनों के लिए दोनों को छोड़कर दोनों से क्षमा मांगी। और आइए अब हम चलते हैं जहाँ हमारे कन्हैया गोकुल। अब अदला बदली हो गई, पता नहीं चला। और इन्हीं नंद बाबा की 2 बहनें हैं जिनका नाम है नंदा और सुनंदा।
कितनी सुंदर नाम है सुनंदा। सुनंदा का मतलब सुंदर नंद। माताओं से कह रहा हूँ सुंदर नंद बनने की कोशिश कर लो तो हर महीना तुम्हारी भौजाई भजिया खाने घर बुलाएगी। और लड़ने झगड़ने वाली बन गई तो तुम्हें कोई नहीं बुलाएगा। जैसे ही दोनों बहनों को पता चला भाभी ने गर्भ धारण किया है तो छे में भाभी को तो देखो कहाँ है। और जैसे ही कमरा में झांक करके देखी तो सलोना सा छोरा सोचा दौड़ी दौड़ी गई और जाकर हाथ जोड़ के पहले भगवान को मनाया, हे भगवान मेरी भाभी को बधाई हो, भाभी ने सलोने से छोरा के जन्म दयो है, बधाई हो। और जो खबर दी नंदराय जी ने हीरे मोती की माला उतार के बहनों के गले में पहना दिए। सारे गांव में खबर फैल गई, प्रसन्न हुए संतुष्ट हुए ब्रज नगरी के सब नर नारी, ब्रज नगरी के सब नर नारी। कृष्ण अवतारी में कृष्ण कन्हैया, अरे मुरली बजाए रहो यशोदा को तैयार, बड़ो चल बलिया ओ मैया गाना तुम्हारो, बड़ो चल बलिया ओ मैया गाना तुम्हारो, बड़ो चल बलिया ओ मैया गाना तुम्हारो, बड़ो चल
कल की कथा में हम लोग भगवान की बाल लीला की कथा सुनेंगे, जिसमें भगवान को माखन और मिश्री का भोग लगाया जाएगा, खिलौने इत्यादि चढ़ाए जाएंगे। तो जो भी अपनी तरफ से यानी प्रसाद की व्यवस्था करना चाहता है वे बिल्कुल कर सकते हैं। चपड़े माए आता कथा के अंदर
पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीदा नानासुगन्ध पुष्पाणि यथा कालोत्सवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त ग्रहण परमेश्वरः मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोले श्री गणेश भगवान की, दुर्गा मैया की, काली माता की, उमापति महादेव की, राम राम जगत की, पवन पुत्र हनुमान की, भाग्य विहारी लाल की, हरण की, रानियों में